अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम हाज़िर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों इस वीडियो में हम उर्दू लिखाई की प्रैक्टिस करने वाले हैं कि जितने भी अक्षर ये बोर्ड पर लिखे हैं इनको हम उर्दू में लिखेंगे, ठीक है। तो शुरू में क्या है आ ओ, तो ये आ आवाज़ है अलिफ मद की और ये ओ आवाज़ है ये हमज़ा की आवाज़ है। तो हमज़ा की आवाज़ किस तरीके से आएगी तो कैसे लिखा जाएगा हमज़ा, चलिए इनको लिखते हैं। तो शुरू में अलिफ मद, अलिफ मद के बाद आ आवाज़ होती है तो यहाँ पे हम अलिफ मद लिखेंगे प्लस ओ जो आवाज़ है ये हमज़ा की आवाज़ है तो यहाँ पे हम वाव लिखेंगे और वाव के ऊपर हमज़ा लगाएंगे। तो वाव के ऊपर जब हमज़ा लगाएंगे तो वो आवाज़ ओ आवाज़ आती है, ठीक है। तो इनको एक साथ जोड़ देंगे। आओ, ठीक। आगे है जाओ, उर्दू के जीम हुरूफ की जो आवाज़ आती है वो ज आवाज़ आती है। यहाँ पे हम जीम हरफ लिखेंगे। आगे जा के जो आवाज़ बढ़ रही जा, ये आवाज़ है अलिफ की। अलिफ आवाज़ बढ़ाने का काम देता है तो यहाँ पे हम अलिफ लिखेंगे। आगे ओ आवाज़ ये हमज़ा की है तो यहाँ पे वाव हमज़ा लिखेंगे इस तरीके से। अब जीम को हम अलिफ में जोड़ेंगे, जीम की शक्ल को अलिफ में मिलाएंगे। ये जीम की शक्ल है और अलिफ इस तरीके से मिलेगा, ये बन गया जा। यहाँ पे हम वाव हमज़ा लिखेंगे, ये बन गई जाओ। आगे लाओ, उर्दू का लाम हुरूफ की आवाज़ ला आती है तो यहाँ पे हम लाम लिखेंगे। तो लाम की आवाज़ बढ़ाने के लिए अलिफ यहाँ पर अलिफ लिखेंगे, ये बन जाएगी ला। आगे है ओ आवाज़ है लाओ तो यहाँ पे वाव हमज़ा की आवाज़ है, यहाँ पे हम वाव हमज़ा लिखेंगे। वाव लिख के नहीं उसके ऊपर हम हमज़ा लगाएंगे इस तरीके से। अब लाम की शक्ल को अलिफ में जोड़ेंगे, ला, और यहाँ पे हम वाव हमज़ा लिखेंगे इस तरीके, बन गई लाओ। आगे गाओ, तो उर्दू का गाफ हुरूफ के बाद ग आती है तो यहाँ पे हम गाफ लिखेंगे, ये बनेगी गा, गाफ। तो गा आवाज बढ़ाने के लिए हम अलिफ लिखेंगे यहाँ पे। ओ आवाज वाव हमजा की तो यहाँ पे हम वाव लिखेंगे और वाव के ऊपर हमजा लगाएंगे। अब इनको हम जोड़ देंगे, गाफ की शक्ल को अलिफ में जोड़ेंगे तो जो अलिफ में गाफ की शक्ल आती है वो ये शक्ल मिलती है, ठीक है। अब इसमें अलिफ मिलाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे हम वाव और हमजा लिखेंगे तो ये बन गए गाओ। आगे आई, ये ई आवाज आ रही है ये भी हमजा की है, ठीक है। तो हम पहले आ लिखेंगे, आ आवाज जो आती है वो अलिफ मद की आवाज आती है तो यहाँ पर अलिफ मद लिखेंगे और ई आवाज के लिए हम छोटी या लिखेंगे और छोटी या पर हमजा लगाएंगे। ये छोटी या है और ये हमजा है। अब इनको एक साथ लिखेंगे, अलिफ मद और ये या और हमजा, तो ये बन गई आई। आगे लाई, तो उर्दू के लाम हुरूफ के बाद ला आती है तो यहाँ पे हम लाम लिखेंगे तो लाम की आवाज बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हम अलिफ लिखेंगे ला। ई आवाज के लिए हम छोटी या के ऊपर हमजा लगाएंगे इस तरीके से, तो इनको हम जोड़ेंगे एक साथ। ये लाम की शक्ल है और ये छोटी या के ऊपर हमजा लिखेंगे इस तरीके से, बन जाएगी लाई। आगे पाई, तो उर्दू के पा हुरूफ के बाद पा आती है तो यहाँ पे हम पा लिखेंगे तो पा की आवाज को बढ़ाने के लिए अलिफ लिखेंगे यहाँ पे पा। ई आवाज ये छोटी या और हमजा,
इस तरीके से। अब इनको हम जोड़ेंगे एक साथ, पा की शक्ल को अलिफ में मिलाएंगे। ये पा की शक्ल है और ये अलिफ मिला दिए पा में। यहाँ पे हम छोटी या और हमजा लिखेंगे, तो ये बनेगी पाई। आगे दाई, तो दे आवाज जो आती है वो उर्दू के दाल हरूफ की आती है। यहाँ पे हम दाल लिखेंगे, तो दाल की आवाज को हम बढ़ाएंगे दा, तो अलिफ लगाएंगे। तो कोई से भी हरूफ को बढ़ाने के लिए हम, यानी कोई से हरूफ की जब आवाज बढ़ाएंगे तो वहां पर हम अलिफ लिखेंगे, ठीक है। अब ये ई आवाज आएगी, ये छोटी या और हमजा की आवाज है। अब इनको एक साथ लिखेंगे, दाल अलिफ और छोटी या हमजा, दाई, ठीक है। दाल के साथ में अलिफ है, तो ये मिलके नहीं आ रहा कि दाल की शक्ल नहीं बनती, इसलिए जैसे पा में अलिफ मिलकर आ रहा, लाम में अलिफ मिलकर आ रहा, जैसे गाफ में अलिफ मिलकर आ रहा, लाम में, जीम में। तो इन जिन हरूफ की शक्ल बनती है उन्हीं में हरूफ मिलके आते हैं, और जिन हरूफ की शक्ल में नहीं बनती उनमें हरूफ मिलके नहीं आते, उनके पास में लिखे जाते हैं, ठीक है। उन्हीं में से एक दाल हरूफ है जिनकी शक्ल नहीं बनती है। ऊपर है आए, तो आ आवाज जो आती है वो अलिफ मद की आती है, यहाँ पे हम अलिफ मद लिखेंगे। ए आवाज के लिए हम बढ़िया लिखेंगे, बढ़िया के ऊपर हमजा लगाएंगे, ये बढ़िया और ये हमजा। तो इनको एक साथ इनको एक साथ जोड़ देंगे, एक साथ लिख देंगे। इस तरीके से बन गए आए। आगे लाए, तो उर्दू के लाम हरूफ की आवाज ल होती है, तो यहाँ पर हम लाम लिखेंगे। पहले से लाम की आवाज को बढ़ाएंगे तो अलिफ लगाएंगे, ला। और ए आवाज के लिए यानी बढ़िया और हमजा लिखेंगे। अब इनको हम एक साथ जोड़ेंगे, तो लाम की शक्ल बनती है, तो लाम में अलिफ जुड़ के आएगा, ये लाम की शक्ल और ये अलिफ। यहाँ पे हम बढ़िया और हमजा लिखेंगे, इस तरीके से ये बन गए लाए। आगे जाए, तो यहाँ पे हम जीम लिखेंगे, उर्दू को जीम हरूफ की आवाज जा होती है, तो ये जीम है, तो जीम की आवाज को बढ़ाएंगे तो हम यहाँ पे हम अलिफ लगाएंगे, जा। ए आवाज के लिए हम बढ़िया और हमजा लिखेंगे। अब इनको एक साथ जोड़ेंगे कि जीम की शक्ल इस तरीके से बनती है, तो जीम में अब अलिफ लगाएंगे, ये जा बन गए, और यहाँ पे बढ़िया और हमजा लिखेंगे, तो ये बन गए जाए। आगे बोई, तो बे आवाज आती है उर्दू को बा हरूफ की, तो यहाँ पे हम बा लिखेंगे, बा। ओ आवाज के लिए वाव लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वाव की दो आवाजें आती है, अक्षर के बीच में अगर वाव आ रहा तो वहां पे दो आवाजें लगाएंगे, एक तो ओ आवाज, एक ऊ आवाज, ठीक है। तो यहाँ पे हम वाव लिखेंगे। आगे ई की आवाज के लिए हम यानी छोटी या और हमजा लिखेंगे, इस तरीके से। अब इनको हम जोड़ देंगे एक साथ, ये बा की शक्ल है और बा की शक्ल में वाव लगाएंगे, ये बन गए बो। यहाँ पे हम छोटी या और हमजा लिखेंगे, तो ये बन गए बोई। आगे डोई, तो उर्दू के डाल हरूफ के आवाज डा होती है, तो यहाँ पे हम डाल लिखेंगे, तो डाल में ओ की आवाज के लिए हम वाव लिखेंगे, तो वाव की आवाज ओ होती है, और ऊ भी यानी ऊ आवाज भी आती है वाव की, तो यहाँ पे हम ई आवाज के लिए छोटी या और हमजा लिखेंगे, इस तरीके से। अब इनको हम एक साथ लिखेंगे, तो डाल की शक्ल नहीं बनती है, तो डाल के साथ में वाव लिख के आएगा, ठीक है। जैसे बा की शक्ल बनी तो बा में वाव मिल के आया, तो यहाँ पर डाल की शक्ल नहीं बन रही, तो डाल की शक्ल
नहीं बनती है तो डाल के पास में वाव लिख के इस तरीके से आएगा। ठीक है, जिन हरूफ शक्ल बनती है उन पे हरूफ मिल के आता है। यहाँ पे लगाएंगे हम छोटी और हमजा, तो बन गई डोई। आगे कोई, तो कै आवाज उर्दू के काफ हरूफ की आती है, तो यहाँ पे हम काफ लिखेंगे। तो काफ में ओ की आवाज के लिए वाव लिखेंगे। को, ई की आवाज के लिए हम छोटी और हमजा लिखेंगे। तो इनको हम एक साथ जोड़ेंगे तो काफ की शक्ल बनती है। तो यहाँ पे हम काफ की शक्ल लिखेंगे। पहले ये काफ की शक्ल है और काफ की शक्ल में वाव को मिला देंगे इस तरीके से, तो ये बनेगी को। आगे छोटी और हमजा, ये बनेगी कोई। आगे शादी, तो ये श जो आवाज आ रही है ये उर्दू के बड़ा शीन की आवाज आती है, तो यहाँ पे हम बड़ा शीन लिखेंगे। तो यहाँ पे शीन की आवाज बढ़ाने के लिए अलिफ लगाएंगे, शा। और द आवाज आती है उर्दू में दाल हरूफ की, तो यहाँ पे हम दाल लिखेंगे। ई आवाज आएगी यहाँ पे छोटी आ की, तो यहाँ पे हम छोटी लिखेंगे। अब इनको एक साथ जोड़ देंगे, शीन की शक्ल को अलिफ में मिलाएंगे। ये सीन की शक्ल है और ये अलिफ लगा दे, शाह। यहाँ पे दाल लिखेंगे, तो दाल की शक्ल नहीं बनती है, तो दाल के साथ इन दाल के पास में हम छोटियां लगाएंगे इस तरीके से, तो बनेगी शादी। आगे मौजे, तो उर्दू का मीम हरूफ के बाद में आती है, तो यहाँ पर हम मीम लिखेंगे। मीम में ओ आवाज के लिए वाव लिखेंगे। ठीक, आगे जे, तो यहाँ पे हम जा लिखेंगे। जा की आवाज जे होती है। आगे ए की आवाज के लिए हम यहाँ पे बढ़िया लिखेंगे। ठीक, अब इनको हम जोड़ देंगे एक साथ, मीम की शक्ल वाव में जोड़ेंगे। तो ये मीम की शक्ल है और ये वाव मिला दिया, बन गए मो। जा की शक्ल नहीं बनती तो जा को हम पूरा लिखेंगे, साथ में बढ़िया, तो ये बन गए मोजे। आगे चलो, तो उर्दू के चा हरूफ की आवाज च होती है, यहाँ पे हम चा लिखेंगे। आगे लो, यानी लाम लिखेंगे। यहाँ पे लाम की आवाज ले होती है और लाम की आवाज को ओ आवाज में बदलने के लिए यहाँ पे वाव लगाएंगे इस तरीके से। अब इनको एक साथ जोड़ेंगे। ठीक है, चा की शक्ल को लाम में मिलाएंगे, लाम की शक्ल को वाव में मिलाएंगे। ये चा की शक्ल है और ये लाम की शक्ल है और ये वाव की शक्ल है, तो ये बन गई चलो। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।